अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसके क्वेश्चन करेंगे आज हम 1, 2, 3, 4, 5 क्लास 10 साइंस मैथ। और आज हम इसके एक्सरसाइज 1.2 के 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वो आपने जो है अब देखने हैं और फिर जो है वो खुद प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात जो है वो बता दूँ कि ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी मैंने एक अलहदा जो है वो वीडियो बनाई हुई है। ये हमारे पास इक्वेशन है और इसको हल करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास होता है। ये लाजमन आपने मेरी वीडियो जो है वो देख लेनी है। जस्ट मैंने इसकी एक अलहदा वीडियो बनाई है ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से जो है वो समझ जो है वो आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो लिखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? पेज नंबर आप 7 पर चले जाएं, नीचे 2 क्वेश्चन नंबर 1 है। x का स्क्वायर इक्वल है 7x के। अब आपने इस 7x को उठा के जो है वो इधर लेकर आना है। ठीक है, थोड़ी सी आपने जो है वो तरतीब देनी है। वो कैसे देनी है कि अगेन जो है वो इसको 2 माइनस जो है वो x का स्क्वायर इक्वल है 7x के। ये माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि हमेशा अगर x की पावर 2 होगी 3 होगी तो आपने उसको फर्स्ट पे लेकर आना है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है और x को हमेशा स्टार्ट के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, तो जब ये माइनस का x का स्क्वायर है तो माइनस ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला इधर प्लस है, देखें तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7x, और ये प्लस का हमारे पास आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 0। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आ जाएगा 0 आ जाएगा। और हमेशा यहाँ पर एक दूसरी बात आप जो है वो याद रखना कि x को हमेशा जो है वो पॉजिटिव में रखना है आपने। ठीक है, लेफ़्ट की जानब ये वाला जो हिस्सा है इसको हमेशा जो है वो पॉजिटिव के अंदर रखना है, यानी कि जमा में रखना है। तो कैसे, यहाँ पर लिखें x का स्क्वायर, और जो यहाँ पर जो सिंबल हैं, जो अलामतें हैं माइनस की हैं, उनको जमा कर देना है। जमा तो फिर वो माइनस हो जाएंगी। हाँ जी, इधर जो है हमारे पास माइनस 7x है और ये भी हो जाएगा प्लस का 7x। और यहाँ देखें ये जमा की अलामत है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, -2 और ये वाला 0 इस तरह आ गया। अब यहाँ पर एक और बात जो है वो काबिल गौर है कि आपने कीमत जो है वो दर्ज करनी होती है इस जो है वो 2 दर्जी फार्मूला के अंदर। कीमत किस किस की? A है हमारे पास, ये B है और ये C है। इसमें से अब हमने कीमतें इस फार्मूले की दर्ज करनी है, इस इक्वेशन की। अब कीमतें क्या हैं वो अपने गौर से देखनी है। ये हमारे पास है x का स्क्वायर, इसके साथ कुछ भी नहीं है। ये मैं रफ फार्मूला लिख रहा हूँ। ये इसकी जो है वो अद्धी कीमत जो है वो 1 है। ये है x, इसकी अद्धी कीमत है, ये जो है हमारे पास जो है वो 7 है। इसकी जो है वो अद्धी कीमत क्या है हमारे पास जो है वो -2 है। और ये वाली जो है इसकी अद्धी कीमत, इसको बोलेंगे a, और ये b और ये c। ये बेटा रफ अमल है। ठीक है, क्या a, b और c। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की कीमत क्या है हमारे पास आ गई 1। अच्छा, b की कीमत क्या हमारे पास आ गई बेटा, यहाँ पर 7। और c की कीमत हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, अब ये कीमतें जो हैं इनकी कीमतें हैं हमने फार्मूला के अंदर पुट कर देनी है। अब हमने ये फार्मूला जो है वो इधर दर्ज करना है। फार्मूला अगर आपको हल करना नहीं आ रहा तो आपने ऐसा करना है कि इसको 5-6 दफ़ा याद करने के बाद आपने इसको ज़बानी जो है वो लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे जो है वो ये याद हो जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब ये जो कीमतें हैं इनके अंदर हमने दर्ज कर देनी है। यहाँ पर लिखें x और फिर आपने ये इस तरह लाइन लगा लेनी है, -b। इधर b की कीमत क्या है हमारे पास जो है वो 7 है, तो इधर माइनस लगा के 7 लिख देना है, जमा माइनस, फिर ये जज़र का।
अब बी देखें, बी का स्केयर है और बी हमारे पास है 7। यहाँ पर हम जो है वो 7 लिख के, सॉरी, इधर 7 लिखेंगे और उसका जो है वो स्केयर लिख लेंगे। ठीक है, फिर -4, ए हमारे पास क्या है 1, इसको हम 1 लिख लेंगे। और सी हमारे पास क्या है -2, इधर -2 जो है हम लिख लेंगे नीचे 2। और ए हमारे पास उसकी कीमत क्या है 1, वो दर्ज कर लेंगे। लेकिन कीमतें तो हमारी अब होगी दर्ज। अब आपने करना क्या है, ये एक्स का वैसे ही आपने लिख लेना है। ये -7 है, इसको -7 आपने लिख लेना है, जमा माइनस और ये ब्रैकेट। ठीक है, ये स्केयर इसका ओपन कर लेना। 7 को मल्टीप्लिकेशन 7 को 49 आ गया। ये माइनस है, ये माइनस है, ये हमारे प्लस हो गया प्लस। 4 को एक के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 4, और 4 को 2 के साथ, 4 2 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये जो है वो 8। और नीचे क्या हो गया 2, 2 को एक के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 2 आ गया। अगेन आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, माइनस हमारे पास आ गया 7, जमा माइनस हमने इस तरह। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करें और यहाँ आ जाएगा, दोनों को प्लस करें तो 57 आ जाएगा। 57 और ये 2, ये कटिंग वगैरह नहीं हो रहा कहीं से भी, तो यही जो है वो इसका हल सेट होगा। हल सेट उधर लिख लें। ठीक है, यानी कि यही जो है वो इसका आंसर होगा। इसको आप जो है वो इस तरह ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद भी कर सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं इसका 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसकी रकम लिख लें। 5x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 बराबर है 0 के। अगेन ये तो तरतीब हमारे पास बिल्कुल ठीक है, इसको इस तरह एक दफ़ा लिख लें, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 बराबर है 0 के। यहाँ पर लिख लें आप a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 5, b हमारे पास क्या आ रहा है ये देखें बेटा 8, और c हमारे पास क्या आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है। अब आपने यहाँ पर कुलिया लगा देना जो आपने याद किया है अभी। ठीक है, सारा इधर लिख के -b जमा माइनस जज़र की जो है वो अलामत b का स्क्वायर -4ac नीचे 2a, ये वाली इनकी कीमतें इनके अंदर जो है वो दर्ज कर देनी है। ठीक है, क्या आ जाएगा b हमारे पास, इधर लिखेंगे हम 8। ठीक है, ये जमा माइनस b का स्क्वायर है, b हमारे पास 8 है तो यहाँ 8 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, -4a, a की हमारे पास वैल्यू क्या है, इधर लिखें 5, इधर 5 लिख ली है जी, क्योंकि अब हमने कीमतें दर्ज करनी है। और c की हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, और a हमारे पास नीचे 5 है, 2 लिखेंगे और इधर लिखेंगे 5। लिखने के बाद अगेन इसको जो है इस तरह नीचे लिख लें x, और जो है वो -8 जमा माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, हमारे पास आ गया 64, 64, और ये आ गया माइनस, और ये 1 है। ठीक है ना, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 20, 20 को 1 के साथ, हमारे पास 20 का 20 आ जाएगा 20। ठीक है, और नीचे 10 आ जाएगा। अब आपने अगेन जो है वो लिखना है x, और नीचे देखें इन दोनों को, यानी कि 64 में से 20 जो है वो आपने आउट कर देने हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 44 रह जाएगा। हाँ जी, -8 जमा माइनस क्या रह गया हमारे पास 44, और ये 10। अगेन अगर किसी के पेयर बन रहे हैं तो आपने जो है वो उसके पेयर मस्ट बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं अभी बना लेते हैं। अगर आप 2 मल्टीप्लिकेशन 2 और मल्टीप्लिकेशन 11, 2 2 4, 4 को जो है वो 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या बनते हैं 44। x का स्क्वायर -8 जमा माइनस, और इधर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन 11, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि ये 8 और ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को आपने लहदा ले आना है, और 11 का जो है वो जज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखें आप x इक्वल -8 जमा माइनस,
हाँ जी, 2 का इसके साथ कटिंग हो गया। यहाँ हमारे पास रह गया 2 और 11 का जज़र वैसे ही जो है वो मौजूद है, 11 का 11 लिख लेंगे और नीचे हमारे पास आ गया 10 आ गया। अब देखें, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, इन दोनों के अंदर कोई चीज़ मुश्तरक है तो आप बता दें। 2 मुश्तरक है, ठीक है, 2 को हम जो है वो बाहर आउट कर लेंगे। यहाँ पर एक्स 2, हाँ जी, 2 4 8 होते हैं, तो इधर हम लिखेंगे -4 जमा माइनस और ये 11 का 11 इधर आ गया, ठीक है, 10 का 10 आ गया जी। अब देखें और कोई चीज़ कटिंग हो रही है तो उसको काट दें आप। 2 एकम 2 और 2 5 10, ठीक है, ये कटिंग हो गया। ये आपस के अंदर जो है वो हमारे जो है वो कटिंग हो रहे हैं। और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x बराबर ये -4 जमा माइनस ये 11 का 11 आ जाएगा और ये 5 का 5 आ जाएगा, क्योंकि ये कट गया था ना इसके 2 एकम 2 2 5 10। हमारे पास क्या -4 जमा माइनस ये 11 का जदर वैसे ये 4, और ये हमारा जो है वो इसका हल सेट होगा। आगे मज़ीद जो है वो हल नहीं हो रहा, तो यही इसका जो है वो आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपने इसको देखना है। 3x का स्क्वायर प्लस x बराबर है 4 और जो है वो 3। अब अगेन एक दफ़ा लिख लें, 3x का स्क्वायर प्लस x इक्वल 4 और 3 का जज़र लिख लें। अब तरतीब देनी है। तरतीब क्या है जी? 3x का स्क्वायर जमा x, अब ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, -4 और 3 बराबर है 0 के। अब इनकी आपने वैल्यू लिख लेनी है। a हमारे पास क्या है? ये a है, ये b है और ये c है हमारे पास। ठीक है, a हमारे पास क्या है जी? इधर देखें, 3 का जज़र दिया हुआ है, अब जज़र में आ गया, और b के साथ कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होगा? b हमारे पास होगा 1 होगा। c हमारे पास क्या है? -4 और जो है वो 3 का जज़र। c है -4 और जो है वो 3 का जज़र। अब आपने 2 दर्जी जो है वो फार्मूला लिख लेना है यहाँ पर, और ये वैल्यू जो है वो इनकी पुट कर देनी है। x यहाँ पर चले जाएंगे -b जमा माइनस, अब आपको याद हो गया होगा ये b का स्क्वायर -4ac और ये 2a आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे ये x आ गया, वैल्यू सबकी जो है वो पुट कर देनी। b की हमारे पास क्या है जी? इधर आ जाएगा हमारे पास -1 जमा माइनस जज़र। ठीक है, b का इधर फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसकी एक है, -4a हमारे पास क्या है बेटा? 3 का जज़र, और c हमारे पास क्या है? ये -4 और ये 3 का जज़र। यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, 2a हमारे पास क्या है जी? 3 का जज़र। अब समझने वाली चीज़ ये है कि इधर भी जो है वो 3 का जज़र है, इधर भी 3 का जज़र है, ये दोनों का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो x हम लिखेंगे माइनस जमा माइनस, और ये अगर एक को स्क्वायर ओपन करें तो एक ही रह जाएगा, ये माइनस माइनस जमा हो जाएंगे, जमा हमारे पास आ जाएगा 16, और ये 3 का क्या आ जाएगा बेटा? जो हमारे पास जज़र स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी और इसका, इधर भी एक है इधर भी एक है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है? 2 और 3। यहाँ पर बात जो है वो समझने वाली, अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। हाँ जी, माइनस जमा माइनस, अब ये इसके साथ कट गया, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा प्लस 16 मल्टीप्लाइकेशन 3 और ये 2 और जो है वो 3 का जज़र आ जाएगा। आप देखें 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाइकेशन करें और एक इसके अंदर जो है वो आपने जमा कर देना है, हमारे पास आ जाता है 49।
अब 16 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और ये किसके अंदर जो है वो हमने जमा कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा 49 2 और जो है वो 3 का जज़र आ गया। अब आप देखें ये 49 है तो इसके अगर पेयर बनाएं एक्स ये -1 जमा माइनस और ये 2 और ये 3 और ये हमारे पास क्या आ रहा है 7 मल्टीप्लिकेशन 7। ठीक है, एक इधर होता है एक इधर होता है एक्स और ये हमारे पास आ जाएगा -1 जमा -7 का स्क्वायर 2 और जो है वो 3 का ये इसके साथ कट गया, हमारे पास रह गया अकेला ही जो है वो 7। ठीक है, एक्स -1 जमा -2 और जो है वो 3 का जज़र और हमेशा ये इसके साथ कट गया 7। अब यहाँ पर देखें ये सवाल इधर आगे चलेगा, ये जमा माइनस है। ठीक है, तो अगर इस तरह आ जाए हमारे पास जो है वो लास्ट पे आंसर, तो एक दफ़ा जमा कर देना है और एक दफ़ा आपने उसको जो है वो माइनस कर देना है इस रकम को। वो कैसे करना है, यहाँ पर लिखें आप x -1 जमा 7 एक दफ़ा जमा करना है ना 2 और जो है वो 3 का जज़र। ठीक है, और ये इक्वल लिख लें, यहाँ पर लिख लें x इक्वल -1 -7 2 और जो है वो 3 का जज़र। एक दफ़ा जमा हो गया और एक दफ़ा हमने इसको माइनस कर लिया। हाँ जी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7 में से एक हमने आउट कर लिया 2 और ये 2 और ये 3 का जज़र इक्वल एक्स माइनस और माइनस माइनस आ जाएगा मनफी का 8 2 और जो है वो 3 का जज़र। अब यहाँ पर देखें कोई चीज़ कटिंग हो रही है तो आप उसको काट दें। ये 2 एकम 2 2 3 6 2 एकम 2 2 4 8 एक्स आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 का जज़र और ये आ जाएगा हमारे पास -4 और जो है वो 3 का जज़र। पास हाल सेट हुआ हमारे पास जो है वो 3 और जो है वो 3 का जज़र -4 और जो है वो 3 का जज़र, ये इसका आंसर आता है। ठीक है बेटा, इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ज़रा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट यूज़ करते हैं इसका यूज़ नंबर 4। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्स का स्क्वायर -14 इक्वल है 3x के। हाँ जी, एक दफ़ा आप अगेन लिख लें इसको 4x का स्क्वायर -14 3x। इनकी तरतीब देनी है आपने, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर -3x ये वाला -14 बराबर है 0 के। ये a ये b ये c, a की वैल्यू क्या है अद्धी कीमत हमारे पास 4 और b की हमारे पास क्या है -3, c की हमारे पास क्या है -14। ठीक है, और अब आपने दो दर्जी फार्मूला लगाना है और ये इनकी कीमतें आपने उसके अंदर दर्ज कर देनी है। x -b जमा -b का स्क्वायर -4ac 2a। हाँ जी, b हमारे पास क्या है वो आपने इधर दर्ज कर देना है, b है हमारे पास -3। ठीक है, जमा माइनस b का स्क्वायर और b की हमारे पास वैल्यू है 3, इधर आपने बेटा 3 लिखना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कोई मसला नहीं। 4 अब a हमारे पास क्या है 4, c हमारे पास क्या है -14 और 2a हमारे पास क्या है 4।
अब देखें बेटा, ऊपर जुफ्त है, जब जुफ्त हो तो अंदर माइनस हो तो वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ये आपको रूल का जो है वो पता है, ठीक है। और ये माइनस और माइनस जमा हो जाएंगे। हाँ जी, माइनस माइनस जमा, ये जमा का हो गया हमारे पास 3 जमा माइनस, आप 3 3 9 हो गया। और ये माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो गया जी, जमा हो गया। अब 4 को 16 के साथ 4 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन की, 16 16 को 14 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन किया। इधर अभी देख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 224 और 4 2 8। अब आपने इन दोनों को जमा कर लेना है, क्योंकि जमा हो रहे हैं तो जमा कर लें। जमा माइनस, नीचे 8, 224 और 9 को जमा करें तो हमारे पास 233 जो है वो आता है, 233। मज़ीद जो है ये हल जो है वो नहीं हो रहा, तो यही जो है वो इसका बेटा, अगर आप हल सेट लिख ले तो यही इसका आंसर होगा, हल सेट। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 6x का स्क्वायर -3 -7x बराबर है 0 के। ये तो बिल्कुल जो है वो बनी हुई है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। 6x का स्क्वायर -3, और ये वाला जो है तरतीब देंगे यहाँ पर, क्योंकि इधर माइनस है, एक दफ़ा लिख लें, कोई मसला नहीं, तरतीब बाद में दे लेंगे। -7x बराबर है 0। अब तरतीब देंगे 6x का स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ x है, तो -7x माइनस जो है वो 3 बराबर है 0 के। अब दो दर्जी आपने फार्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले इनकी कीमतें लिखनी है। a हमारे पास क्या आ जाएगा 6, b हमारे पास क्या आ जाएगा -7, और c हमारे पास आ जाएगा -3। अब इधर आपने दो दर्जी फार्मूला लगा देना है, -b जमा माइनस b का स्क्वायर -4ac2a। ये कीमतें इसके अंदर दर्ज कर देनी है आपने। x, b क्या है हमारे पास -7, -7 जमा माइनस, हाँ जी, -7 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 6, और c क्या है हमारे पास -3, 2a हमारे पास क्या है 6, माइनस माइनस जमा, जमा का हो जाएगा हमारे पास है 7 जमा माइनस, और 7 7 यानी कि 7 को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है नीचे माइनस है, यानी कि ऊपर जुफ्त है, ठीक है। तो 7 7 क्या हो जाएगा 49, माइनस माइनस जमा हो जाएगा। और अगर 6 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें 24 बनता है, और 24 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास बनता है 72, और 6 2 12। अब यहाँ पर इनको आपने जमा कर लेना है आपस में। x 7 जमा माइनस 72 और 49 को जमा किया तो हमारे पास 121 आता है, और नीचे 12। अब ऊपर इसके पेयर बन रहे हैं तो आप पेयर बनाएं जी। क्या बन रहा है x 7 जमा माइनस 11 मल्टीप्लिकेशन 11, और नीचे 12 का 12 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर बन गया 7 जमा माइनस नीचे 11, ये इसके साथ कट गया जी जजर के साथ, 7 जमा माइनस हमारे पास केला रह गया 11। और अगेन अब आप एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा इसको जो है वो माइनस कर देना, क्योंकि जमा माइनस है और आगे कोई जो है वो वैल्यू जजर में नहीं है, तो क्या करेंगे एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस। आप सेंटर में लाइन भी लगा सकते हैं इस तरह, ठीक है, अगर नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ जी, x क्या आ जाएगा 7 + 11 12,
एक दफ़ा माइनस करेंगे, एक्स 7 माइनस 11 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। हाँ नहीं, ये जमा किए तो हमारे पास आ जाएगा जी 18 और 12, और इनको 11 में से 7 नोट कर दिए तो हमारे पास रह गया -4 और जो है वो 12। अब अगर कोई चीज़ कटिंग हो रही है तो आप यहाँ पर काट दें। जैसे कि 6 3 18, 6 2 12, 4 एकम 4, 4 3 12। तो हमारे पास हाल सेट, क्योंकि माइनस है तो एक हमें लिखना पड़ेगा, हाल सेट आ जाएगा जी 3 2, और उधर जाकर देखें -1 और 3, ये इसका हाल सेट आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो थे इनके जो है वो इम्पोर्टेंट, ये तो थी बेटा जो है वो आज की एक्सरसाइज क्लास 10 साइंस मैथ। एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है 1.2, जिसके मैंने आज 5 क्वेश्चन जो आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।